नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि 18 तारीख से आप सबकी क्लास को हम प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बॉटनी के सिलेबस पर सबसे पहले हम जानकारी करेंगे, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस को जानना परमावश्यक है। और आज हम इस क्लास में सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस की जानकारी है तो आप ना देखें, आपको सिलेबस की जानकारी है फिर भी आप इस वीडियो को देखें, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें बताता रहूँगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम है, किसी भी विश्वविद्यालय से हो आप, कोई फ़र्क नहीं है। एनईपी के अंतर्गत ये आपका सिलेबस है जिसमें 2 पेपर आपके होने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों का सिलेबस मैं आज बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड सिलेबस आप बीएससी थर्ड ईयर, आप बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं और यह फाइनल ईयर का सिलेबस है। आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था, 2 पेपर आपके हुए थे, ठीक उसी प्रकार से 2 पेपर आपके भी 6th सेमेस्टर में भी होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सिलेबस को। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर नंबर फर्स्ट का जो पेपर टाइटल है, कोर्स टाइटल। आपको इम्पोर्टेंट क्या है जानना, कोर्स टाइटल सबसे महत्वपूर्ण होता है और कोर्स कोड ये दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम किसी भी मोड में हो लेकिन कोर्स टाइटल सेम ही होता है सभी विश्वविद्यालय के। तो इसमें कोर्स टाइटल दिया बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट का, साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीदिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है जिसे कोर्स टाइटल आप कहते हैं। ठीक है, और यह 75 मार्क्स का आयोजित कराया जाएगा, 75 नंबर का पेपर होगा। और इसमें देखिए टॉपिक्स कितने मेंशन हैं, तो इनमें 8 यूनिट आपकी मेंशन है। कितनी यूनिट? 8 यूनिट आपको पढ़नी होगी। ओके, तो यहाँ पर पहला यूनिट है सेल बायोलॉजी। कंप्लीटली आप सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अब सेल की बात जब आ जाती है, आप देखेंगे सेल, कोशिका की बात यहाँ पर हो रही है। आप सब समझ रहे हैं ना, किसकी बात हो रही है? कोशिका की बात हो रही है। तो कोशिका आप लोग सेमेस्टर फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोशिका जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? कोशिका में आपका आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब पहला टॉपिक इसमें क्या आ जा रहा है, यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी कि आपको स्ट्रक्चर, उनके कार्य, यानी कि जो कोशिका है, कोशिका भित्ति जो है उसके कार्य और उसके फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। इसी में आप पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, वो पढ़ेंगे आप। इसी में आपको पढ़ना है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी क्या होती है, या गोल्जी अपार्टस क्या है? माइट्रोकांडिया का टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रॉक्सिसोम इन सेल इंक्लूशन। ठीक है, तो आप ये पहला वाला टॉपिक देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का पहला ही टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का पहला ही यूनिट दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट। उसी में आप लोगों ने ये सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो इसमें और आसानी रहेगी और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर। क्रोमोसोमल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर पढ़ना है आपको, जिसमें आप जो है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इतना टॉपिक्स आपका मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ देखेंगे कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का लास्ट यूनिट का प्रश्न बनता था, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका कंप्लीटली क्या है? सेल बायोलॉजी। मुझे आशा है कि आप सब समझ चुके होंगे कि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मेंशन है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे ही। और चैनल पर जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उन सब से मेरा निवेदन है, अपने और भी दोस्तों में वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। दूसरा यूनिट आपका है जेनेटिक्स। क्या दिया गया है? आपको पढ़ना है पूर्णतया जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स के मतलब क्या होता है? ठीक है, आप सब समझते हैं जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन
अब इसमें आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता, जिसमें क्रॉस ओवर एंड लिंकेज, क्रॉस ओवर एंड लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये सभी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है आपके सिलेबस में। फिर आपको पढ़ना है मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स आप लोगों ने पढ़ा है, यूनिट नंबर लगभग 5 या 6 रही होगी, शायद 6 यूनिट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का, उसमें आप मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर आपको यहाँ पर देखेंगे मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इसी में आप क्रॉस ओवर क्या होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम का। ओके, तो ये आप क्लास में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट देखते हैं भाई, यूनिट नंबर 3 आपका दिया गया है प्लांट ब्रीदिंग। ठीक है, यानी पौधों का श्वसन। तो प्लांट ब्रीदिंग में आप पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप जो है भारत के विभिन्न प्रकार के जो बोटेनिकल गार्डन हैं उनमें हर्बेरियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। ओके, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 3। चौथा यूनिट आपका आ जाता है बायोस्टैटिक्स। क्या है, बायोस्टैटिक्स है, जिसमें आप बायोस्टैटिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टैटिकल मेथड्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें आप वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल में मेजरमेंट्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और लिमिटेशन एंड इनके यूज क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन एंड यूज ऑफ स्टैटिक्स, जिसमें आप बायोमेट्री, डेटा, सिंपल और पॉपुलेशन, रैंडम सिंप्लीफिकेशन, फ्रीक्वेंसी, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बायोस्टैटिक्स का। ओके, नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 5, जो कि है प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या है यूनिट नंबर 5, क्या है आपका, प्लांट टिश्यू कल्चर। ये यूनिट नंबर आपको 5 में पढ़ना होगा। आप देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। ओके, तो इसमें आपको पढ़ना है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन वर्ट्रो प्लांट कल्चर। ठीक है, जिसमें सेल कल्चर आपको पढ़ना है, कोशिका की जो है कल्चर क्या होता है, इसी में आप पढ़ेंगे एम्बायरोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है भाई, यहाँ पे यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी ये आपका यूनिट नंबर 6 है। और नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल सेल्फ असेंबली प्रोसेस इन्वॉल्व इन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बायोमॉलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए, आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, सेल स्ट्रक्चर और जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आप पढ़े हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आप लोग को हो चुका है लगभग। प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, एंजाइम आप लोगों ने ढंग से पढ़ा ही है, सेल स्ट्रक्चर आ जाएगा, कोशिका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यह भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये भी आपका टॉपिक यानी यूनिट नंबर 6 भी बहुत ही आसान रहने वाला रहेगा। ठीक है, आप सबके लिए। चलिए अब हम यूनिट नंबर 7वां यूनिट आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। ठीक है, क्या दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 7 है, जिसमें आपको पढ़ना है बिग डेटा एनालिसिस। क्या देना है, बिग डेटा एनालिसिस। ये कहाँ पर काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस, जब आप फॉरेंसिक लैब में होते हैं और बोटेनिकल गार्डन के या रूफ गार्डन के कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर एनालिसिस करने के लिए दी जाती है। जब आप हार्बेरियम सीड के बारे में जानकारी करते हैं तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस का बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिग डाटा एनालिसिस, जिसमें आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, प्रिंटिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग किस प्रकार से होती है, मशीन लर्निंग कैसे होगी, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लगभग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ठीक है, प्लांट साइंस से रिलेटेड, वो सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट
की जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया इमेज कैप्चर किस प्रकार से करेंगे, इनका एनालिसिस करना रहेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क इन प्लांट साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये लास्ट आपका यूनिट नंबर 7 है। 8वां यूनिट आपका है कि इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें AI के बारे में पढ़ेंगे। AI आप लोगों ने एक देखा होगा, AI वीडियोज आता है फ़ोन में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर होंगी। ICT इन बॉटनी, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें आप पढ़ेंगे एजुकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर हैं कुछ, उन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मदद करते हैं आपके वर्क में। बॉटनिकल लैब में बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, फॉरेंसिक लैब में। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंटरनेट एज द नॉलेज रेस्पिरेटरी, गूगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्कॉलर हो जाएगा साइंस डायरेक्ट रिसोर्सेस मैनेजमेंट, किस प्रकार से आप मैनेज करना है। ठीक है, तो फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के बारे में पढ़ेंगे। IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, जो IoT एप्लीकेशन है एक प्रकार का, वो डेवलपमेंट किया गया है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए। तो इसका उपयोग कहाँ पर होगा। ICT एप्लीकेशन फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो लगभग ये आपका यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से है। किससे है, टेक्नोलॉजी से, जो कि हमारे दैनिक जीवन में फॉरेंसिक लैब, बॉटनिकल लैब या और सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, स्टडी से रिलेटेड, फॉरेंसिक जांच से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट जानकारी पेपर नंबर 1 बॉटनी का। अब हम जानकारी करेंगे पेपर नंबर 2। ठीक है, जो दूसरा पेपर आपका होगा उसका पेपर टाइटल जान लेते हैं और उसके सिलेबस को जान लेते हैं। पहले पेपर से आप सब अवगत हो चुके हैं। सेकंड पेपर आपका है सेमेस्टर 6 का, उसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्या दिया गया भैया, पेपर टाइटल यानी कोर्स टाइटल है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको 75 नंबर का पेपर देना है, या भी आपका 75 मार्क्स का ही पेपर आयोजित होगा। और इसमें भी आपके 8 यूनिट सम्मिलित हैं। पहला यूनिट आपका है नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 है, जिसमें लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सॉयल डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर आप इसी में पढ़ेंगे कि वाटर लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। और इसी में आपका नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल इन्वर्जन एनर्जी। ठीक है, EIA GIS, ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो ये पहला आपका यूनिट हो गया। ठीक है, सेकंड यूनिट है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जो कि आप लोगों ने कक्षा लगभग 7-8 कक्षा 8 में शायद है। ठीक है, जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी इकोसिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जियोग्राफी में भी दिया गया है। फिलहाल हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर और अच्छी चीज़ें से समझ में आएगी। तो इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। किसका, इकोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, जिसमें इकोलॉजिकल फैक्टर सम्मिलित रहेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, एबायोटिक एंड बायोटिक क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम में। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट नंबर 2। और नेक्स्ट आप इसी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द को इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार कितने हैं, को इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बहुत अहम भूमिका यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, टॉपिक्स बाय टॉपिक हम आगे पढ़ लेकर के इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सॉयल फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन। सॉयल फॉर्मेशन यानी मिट्टी, जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होगा, मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, इसके मिट्टी के गुण क्या हैं और इसके संरक्षण के कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से हम इसका संरक्षण करेंगे, यानी मृदा कटाव। सॉयल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सॉयल फॉर्मेशन मतलब हो गया मिट्टी का किस प्रकार से मिट्टी को बनती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके मिट्टी में जो विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनके गुण क्या हैं, और मिट्टी मृदा संरक्षण
के नियम और उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, चलिए अब चौथा यूनिट आपका है जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसके कंजर्वेशन क्या है ये आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में। ये आप माफ कीजिएगा यूनिट नंबर 4 आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं यूनिट नंबर 5। पांचवा यूनिट आपका दिया है साइटोजियोग्राफी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि लगभग सेकंड पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो जियोग्राफी से संबंधित हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ रखा होगा, उनको बड़ा ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें, आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा है तो लगभग कॉमन चीज़ें रहेंगी, तो आप उन सब चीज़ों को मिला करके पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक ही दिया गया है साइटोजियोग्राफी, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, बायोग्राफिक रीजन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये बायोग्राफिक रीजन हो जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉरेस्टिकल जोन्स क्या होता है इंडिया में। ठीक है, इसी में नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, साइटोजियोग्राफिकल रीजन इन इंडिया और वेजिटेशनल टाइप्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में जो सबसे आपको पता है सबसे ज़्यादा खेती, सबसे माफ कीजिएगा सबसे ज़्यादा सब्जी की खेती जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 6। और छठा यूनिट आपका है इन्वायरमेंटल आयोडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, गाइडलाइंस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, इसमें गाइडलाइंस आपको पढ़ना है इन सभी के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको अवगत कराना था सिलेबस से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं यूनिट नंबर 7। सातवां यूनिट है जो कि बहुत आसान रहेगा पढ़ने में, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। ये आपका यूनिट नंबर 7 है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो क्या होता है, उन पे आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है या पढ़ना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नियम हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं वो क्या हैं, बायो रिकमेंडेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। टोटली आप समझ लीजिए कि हमें पढ़ना है पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। इनको ढंग से हमें पढ़ लेना है बस। ठीक है, अब आपका आ जाता है यूनिट नंबर 8, आठवां यूनिट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इथिक्स, कार्बन क्रेडिट एंड रोल ऑफ GIS। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 8 है, जिसमें आप कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन डेटा या कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डेटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन सीक्वेंसेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड वे क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे इसमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से होता है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन आप पढ़ेंगे, अम्ल वर्षा, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, डिप्लेशन लेयर क्या है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड होलोकॉस्ट क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका कारण क्या है, एसिड रेन अम्ल वर्षा कैसे होती है, ओजोन लेयर, डिप्लेशन लेयर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी करनी है। और इसके बारे में पढ़ेंगे GIS सॉफ्टवेयर पैकेज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका 8वां यूनिट था पेपर नंबर 2 का। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा सिलेबस आज आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलने वाली है थ्योरी की, जो यूनिट बाय यूनिट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जिनका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है वो देख लीजिएगा। या फिर अगर आपका जूलॉजी है तो जूलॉजी के लिए भी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे साथ सहयोग बनाए रहिए। दोस्तों जल्दी ही आपकी बोर्ड पर क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो इस सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।